हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक गार्ड पर। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने साउंड बार को टीवी को कनेक्ट करना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उनकी क्वेरीज आती रहती है। मेरे पास काफ़ी सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं और क्वेरीज आती रहती हैं। किसी में कुछ इशू होता है, जैसे साउंड बार में आपका ERC पोर्ट है, किसी में ARC है, किसी में टीवी में ARC है, कभी वो लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन इस टाइप के वो उनको इसमें एड्रेस किया जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको डिफरेंट जो क्वेश्चन जो मेरे पास आए हैं उनके बारे में क्वेरी बताऊंगा, जिससे आपका भी अगर कोई क्वेरी होगी वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल आगे चेकआउट करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मेरे पास में आता रहता है व्यूवर्स का कि उनकी साउंड बार में तो ERC पोर्ट है और डॉल्बी एटमॉस साउंड बार उन्होंने ले लिए, लेकिन टीवी में ना तो ERC पोर्ट है, हो सकता है ARC पोर्ट है। तो उस कंडीशन में उनको डॉल्बी एटमॉस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मैंने कई वीडियोज भी बनाई हुई है, उसमें बताया हुआ है कि आपका अगर टीवी 4K है तो उसमें अगर ARC पोर्ट है उस कंडीशन में आपको क्या है कि डॉल्बी एटमॉस मिल सकता है, लेकिन उसमें क्या है डॉल्बी ट्रू HD के कंटेंट आप प्ले नहीं कर सकते, ओनली डॉल्बी डिजिटल प्लस के कंटेंट प्ले कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो आपकी OTT ऐप्स है जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ये सब क्या करती हैं कि आपका डॉल्बी डिजिटल प्लस के थ्रू आपका डॉल्बी एटमॉस से कोडेक है उसको ये करती हैं स्ट्रीम, तो उस कंडीशन आपको डॉल्बी एटमॉस मिल सकता है। तो अगर आपका टीवी 4K है तो आपको डॉल्बी एटमॉस ओनली OTT ऐप से मिल सकता है, आपको उसमें नहीं मिलेगा। ब्लू रे प्लेयर वगैरह में जो डॉल्बी ट्रू HD यूज करती है, हो सकता है उसको ये डिकोड ना कर पाए टीवी। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी सारे व्यूवर्स का आता रहता है कि वो अपने लैपटॉप को या फिर PC को साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन साउंड बार ओनली ERC पोर्ट है, HDMI इनपुट पोर्ट नहीं है, तो ये कनेक्ट कर पाएंगे? तो मैंने कई वीडियोस में बताया आप ERC पोर्ट से लैपटॉप के HDMI पोर्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते। या तो आपके साउंड बार में HDMI इनपुट पोर्ट होना चाहिए, या फिर आपको एक ऐसी डिवाइस परचेज करनी पड़ेगी जैसे ओरी की एक HDA 929 एक डिवाइस का वीडियो मैंने बनाया था। वो क्या करती है, HDMI सोर्स को HDMI ERC में कन्वर्ट कर देती है, उसके बाद आप ऐसी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या है कि साउंड बार परचेज करते समय अगर आपने नहीं परचेज किए तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको लैपटॉप यूज करना है या फिर मॉनिटर प्रोजेक्टर तो आपको ऐसी साउंड बार परचेज करनी है जिसमें HDMI इनपुट पोर्ट होना चाहिए। कुछ लोगों का बेसिक क्वेश्चन रहता है कि टीवी में ARC या फिर साउंड बार में ARC है और दूसरी डिवाइस में ERC, यानी कि एक डिवाइस में ERC पोर्ट है, एक में ARC है, तो काम करेगा नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। जैसे USB में भी कई बार क्या होता है आपका, तो USB एक वर्जन 3.2 आपका लैपटॉप का हो सकता है और दूसरी पेन ड्राइव में आपके USB 2.0, तो आपको स्पीड 2.0 की मिलेगी। इसी तरीके से आपका क्या है कि काम तो करेगा ARC और ERC, लेकिन आपको ARC वाली जो फॉर्मेट में आपको जो ऑडियो का डिकोडिंग मिलेगा उसमें आपका क्या है कि जैसे अनकम्प्रेस्ड ऑडियो होती है हाई प्रोफाइल वाली, जैसे कि आपकी डॉल्बी ट्रू HD वगैरह, DTS-X वगैरह, वो आपका डिकोड नहीं हो पाएंगी। तो आपका काम तो करता है, लेकिन उसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस ही उसमें पास होगा। दोस्तों, लैपटॉप से साउंड बार कनेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे व्यूअर्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक ऐप मिलती है विंडोज़ लैपटॉप में, डॉल्बी एक्सेस ऐप, वो क्या है कि ऐसी साउंड बार तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें HDMI इन है, लेकिन अगर आप उसको एक HDMI टू ऑप्टिकल कन्वर्ट से कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने एक दो वीडियो बनाया, तो उसमें क्या है कि डॉल्बी का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ कुछ कंटेंट में तो मैंने देखा है कि डॉल्बी आ जाता है उसमें, जैसे कि आप अगर उसको प्ले करेंगे कोई मूवीज़ वगैरह है आपकी ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन जैसे OTT वगैरह में उसमें डॉल्बी डिजिटल का 5.1 चैनल का सपोर्ट उसमें आता नहीं है। तो इसके लिए तो देखना पड़ेगा कि इसमें कोई विंडोज़ या तो कुछ अपडेट करे जिससे कि ऐसी साउंड बार को हमें कनेक्ट कर सकें, कोई ऑप्टिकल पोर्ट वाली कार्ड लगाकर या फिर आपका HDMI टू ऑप्टिकल कन्वर्टर लगाकर। तो वो अभी तो फिलहाल इसमें मैंने टेस्ट करके देखा है, आपका होता नहीं है कनेक्ट, आपका जो लैपटॉप से डॉल्बी डिजिटल वाला कनेक्शन है, यानी कि आपको ऑप्टिकल के थ्रू उसमें कनेक्ट नहीं होता है। कई सारे व्यूवर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैं साउंड बार के लिए कौन सी वाली केबल यूज करूं, तो इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अगर आप ज़्यादातर OTT के कंटेंट है वो वॉच करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि आप HDMI 2.0 की केबल ले सकते हैं, HDMI 2.1 की उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। HDMI 2.1 की जरूरत जब पड़ती है दोस्तों, जब आप अगर अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट है जैसे कि डॉल्बी ट्रू HD है आपका या फिर DTS-X है, वो वाले आप कोडेक है वो प्ले करना चाहते हैं ब्लू रे वगैरह प्लेयर से, तब आपको HDMI 2.1 की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल कंडीशन में आपका डॉल्बी के सभी कंटेंट पास हो जाते हैं, डॉल्बी डिजिटल भी, डॉल्बी डिजिटल प्लस, यूजिंग आपका HDMI 2.0 केबल के। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं सराउंड जो फॉर्मेट है कौन सा बेस्ट रहेगा, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कई वीडियो होंगी, उसमें मैंने आपको बताया कि इन सब का क्या मतलब होता है। PCM आपका डॉल्बी डिजिटल है, डॉल्बी डिजिटल प्लस है, डॉल्बी एटमॉस है, तो सभी को आपके कंटेंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी साउंड बार या फिर ऐसा म्यूजिक सिस्टम परचेज किया है जो ओनली 2.1 चैनल का है, तो आप PCMs को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर डॉल्बी का कोडेक नहीं है तो वो आपको प्ले नहीं कर पाएगा, यानी कि उस कंडीशन आपको
डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपके पास में ऐसी साउंड बार है जो आपका डॉल्बी और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, तो आप उसमें ऑटो भी कर सकते हैं और डॉल्बी डिजिटल प्लस भी कर सकते हैं। तो ये आप एज पर रिक्वायरमेंट आप चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। कई व्यूवर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि साउंड बार उन्होंने ले लिए सैमसंग की, टीवी एलजी का है, या फिर हो सकता है कि और भी कोई ऐसे ही सिचुएशन हो, सोनी की साउंड बार है या फिर टीवी सैमसंग का है, बहुत सारे आपके ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कई सारे व्यूवर्स पूछते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं आएगा, कंपेटेबिलिटी का कोई इशू तो नहीं है। तो मैंने तो कई सारी साउंड बार चेक करके देखी है, डिफरेंट डिफरेंट टीवी में क्रॉस भी चेक करके देखा, जैसे आपके जेब्रॉनिक्स की हो गई या फिर आपका सैमसंग की हो गई, सोनी की हो गई, तो सभी काम करती हैं और ऑप्टिकल में तो कोई इशू आता नहीं है। आपका HDMI कभी कभी होता है कि कुछ इनबिल्ट आपकी एप्लीकेशन होती है टीवी में, तो उसमें इशू आ सकता है। जैसे सैमसंग या LG में जो इनबिल्ट ऐप्स होती है नेटफ्लिक्स की या फिर हॉटस्टार की, कभी कभी वो पास नहीं कर पाती हैं, तो आवाज़ कट कट के आती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप फायर स्टिक परचेज कर सकते हैं और फायर स्टिक को उसमें लगा सकते हैं, या तो टीवी के HDMI पोर्ट में या फिर साउंड बार HDMI इन है तो उसमें लगा दीजिए। उस कंडीशन में कोई इशू नहीं आएगा आपका। उसमें क्या है, टीवी में आप जो साउंड की सेटिंग है उसको पास थ्रू सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि उसमें क्या टीवी का कोई उसमें रोल नहीं रहेगा, वो सीधा आपका साउंड बार में पास हो जाएगी ऑडियो आपकी फायर स्टिक से और वो उसको डिकोड कर लेगा। एक चीज़ और क्या इसमें मैंने नोटिस की है कि अगर आप दूसरे वेंडर की वो लेते हैं साउंड बार या टीवी, तो उसमें क्या है कि डिस्प्ले में वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो प्लस माइनस में वॉल्यूम का लेवल नहीं आता है। जैसे मैंने सैमसंग की साउंड बार है उसको कनेक्ट किया सोनी टीवी में, तो प्लस माइनस दिखाता है, वॉल्यूम का लेवल नहीं दिखाता। इस तरीके के इशू आते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि ब्लूटूथ के थ्रू डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिलेगा या डॉल्बी एटमॉस मिलेगा। तो ब्लूटूथ के थ्रू ओनली आपको क्या है कि 2.1 चैनल तक का ही सपोर्ट मिलता है, डॉल्बी का डिकोडिंग इसमें नहीं हो पाता ब्लूटूथ के थ्रू। तो ये चीज़ कई लोगों को लगता है कि कोई भी साउंड बार खरीद लो और उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। ओनली HDMI केबल से आपको कनेक्ट करना है अगर आपको डॉल्बी डिजिटल या फिर डॉल्बी डिजिटल प्लस या डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट चाहिए। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, वैसे तो सिंपल है। तो जैसे क्या है कि सेट टॉप बॉक्स है या उनके पास फायर स्टिक है और साउंड बार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको तीनों को एक साथ कैसे कनेक्ट करें। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आपके जो टीवी में अगर 2 पोर्ट हैं तो सेट टॉप बॉक्स है, जैसे जियो फाइबर सेट टॉप बॉक्स हो गया, एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स है, टीवी के HDMI एक पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे पोर्ट में आप फायर स्टिक या कोई और डिवाइस कनेक्ट कर दीजिए, और जो टीवी में ARC या ERC पोर्ट है उसको साउंड बार से कनेक्ट करना है। तो आप कोई सा भी सोर्स सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप सेट टॉप बॉक्स सेलेक्ट करें या फायर स्टिक सेलेक्ट करें, तो अपने आप ही ऑडियो उसमें स्विच हो जाती है, आपके साउंड बार में ऑडियो मिल जाएगी। जो आपकी जो ऑडियो सेटिंग होगी टीवी, उसमें क्या करना है आपको ऑडियो आउट सेटिंग में HDMI ARC या ERC सेलेक्ट करके रखना है। तो काफ़ी एक कॉमन सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि साउंड बार में डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी साउंड बार में क्या होता है, एक ही पोर्ट आता है HDMI इनमें। अगर कुछ साउंड बार में 2 HDMI इनपुट पोर्ट है तो आप 2 डिवाइसेस भी साउंड बार में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे फायर स्टिक या सेट टॉप बॉक्स, और उसमें HDMI आउट से आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन है। इसमें क्या है कि साउंड बार आपका वीडियो पास थ्रू मोड में काम करेगी, टीवी में आपका वीडियो मिल जाएगा और आपके साउंड बार से आपको ऑडियो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आता रहता है, जैसे HDMI टू ऑप्टिकल कन्वर्टर है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई डेडिकेटेड। कई लोगों ने पूछा है इसमें डॉल्बी नहीं मिल रहा है मुझे, कुछ इशू है क्या, उसमें एक्सट्रैक्टर है आपका कन्वर्टर है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस होती हैं वो इनबिल्ट आपका जैसे फायर स्टिक है डिकोड कर देती है डॉल्बी के कोडेक को और ऑप्टिकल थ्रू उसको पास कर देती हैं, लेकिन सारी डिवाइस ऐसा नहीं कर पाती। इसलिए वो वाला वीडियो चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था हाउ टू फिक्स आपका डॉल्बी ऑडियो नॉट वर्किंग विद द HDMI टू ऑप्टिकल कन्वर्टर। तो उसमें क्या है कि टीवी टू टीवी डिपेंड करता है, इवन आपका जो स्ट्रीमिंग डिवाइस है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको डॉल्बी का कोडेक मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ व्यूअर्स के मेरे पास में कमेंट आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं कि उनकी जो टीवी में ब्लूटूथ नहीं है और वो ब्लूटूथ साउंड बार कनेक्ट करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है ब्लूटूथ के हेडफोन कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बताया था मैंने। ऑक्स टू ब्लूटूथ कन्वर्टर एक डिवाइस है, काफ़ी सस्ती मिल जाती है वो आपकी, मुझे लगता है 300 400 या 500 रुपीज़ में। उसका यूज़ करके आप ऑक्स पोर्ट को उससे कनेक्ट कर दीजिए उस डिवाइस से और आपका ब्लूटूथ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका दोनों 2 वे में काम करता है आपका। यानी उसमें क्या है कि कई सारे ऐसे आपके जो होते हैं साउंड सिस्टम जिसमें ऑक्स ही पोर्ट है, ब्लूटूथ नहीं है, उसमें भी उस डिवाइस को कनेक्ट करके आप ब्लूटूथ वाले टीवी से या फायर स्टिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस में बना चुका हूँ, वो वाले वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों मेरे पास है प्रोजेक्टर और मॉनिटर के साथ कनेक्शन के से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज आती रहती हैं कि कई सारे लोग हैं जो डॉल्बी एटमॉस या फिर डॉल्बी डिजिटल साउंड बार को कनेक्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्टर के साथ या फिर मॉनिटर के साथ में। तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, आपको दोबारा से बता देता हूँ
कि जो प्रोजेक्टर में आपको कनेक्ट करना है अपनी साउंड बार को या फायर स्टिक को, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पास ऐसी साउंड बार होनी चाहिए जो HDMI इनपुट पोर्ट होना चाहिए उसमें। तो आप फायर स्टिक को HDMI इन में कनेक्ट कर सकते हैं और आउट से या फिर ERC पोर्ट से आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, या फिर मॉनिटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसी कंडीशंस आती है कि कई लोगों ने साउंड बार परचेज किया, उसमें ERC पोर्ट है, जैसे जेब्रोनिक्स 9900 साउंड बार हो गई, तो उसमें कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, एक और की HDA 929 वाली डिवाइस मैंने बताई थी, लेकिन वो कॉस्टली पड़ती है, 8000 के आसपास आती है। वो डिवाइस क्या करती है, आपका HDMI को HDMI ERC में कन्वर्ट कर सकती है। तो उसमें क्या है कि HDMI इनमें तो आप लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप फायर स्टिक कनेक्ट कर सकते हैं, आउट से प्रोजेक्टर या मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ बस इसमें इशू ये आता है कि इस कंडीशन में आपका जो प्रोजेक्टर होता है कई बार उसमें अजीब सी आवाज़ आती रहती है, क्योंकि प्रोजेक्टर में भी एक इनबिल्ट स्पीकर होता है। उस कंडीशन क्या होता है कि इस वाले मेथड में एक आपकी जो साउंड जाती है डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस वाली जाती है, तो प्रोजेक्टर उसको डिकोड नहीं कर पाता, उसमें कर ऐसी आवाज़ आती रहती है, यानी वेird सी साउंड आती रहती है। तो इस कंडीशन आप चाहे तो म्यूट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन है नहीं। अगर ऐसा प्रोजेक्टर आपके पास है जो ऑडियो है ही नहीं, या फिर ऐसा मॉनिटर जिसमें ऑडियो नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप HDMI टू ऑप्टिकल कन्वर्टर यूज़ करेंगे तब भी आपका काम तो करेगा, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि उसमें प्रोजेक्टर में जो HDMI से कनेक्ट करते हैं वीडियो के लिए, तो उसमें अजीब सी साउंड आती रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश की है। डिफरेंट टाइप के लोगों की मेरे पास क्वेरीज आती रहती है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनके बेसिस पे मैं एक और वीडियो फ्यूचर में बना दूंगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व हुई हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।